जेसीबी हमारे ऊपर उन्होंने चला दिया पूरा। ये तो कहिए कि बगल में वो सब जनता जनार्दन जो हमारे सहयोगी थे 50-60 इनको छुआ दी थी। आप थे क्या वहाँ पे? हमारा पड़ोसी है इनके हम। अच्छा, आप इनके पड़ोसी हैं, बगल वाले। आपका भी गिरा है? हमारा भी पूरा मकान। और इनके ऊपर जब जेसीबी चल रही थी तो आप थे? हमने कहा भैया के हिसाब से आप अपना काम कर लीजिए। बोले कि हम सरकारी आदमी हैं। हाँ। तो हम कहे भैया सरकारी हो तो क्या आप बुलडोजर चला दोगे ऊपर? तो कहा कि नहीं हटोगे चला देंगे। जब तुमको खोदना था तो क्यों यहाँ पटवा दिए? हाँ। फिर तुम दिन में आते रात में क्यों आए? हाँ। वो लोग 3000 रुपया टाली कहीं मलबा उठा के बेचना चाहते थे। अच्छा। हम लोगों ने रोका। हाँ। तो जेसीबी वाले ने कहा कि हट जाओ सामने से, नहीं अभी चढ़ा देंगे। अच्छा। हाँ। कितना रुपया मतलब कि मुआवजा मिलना चाहिए था और कितना मिला? मुआवजा हमारा कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा होता है। पूरा जितना भी हमारा मकान गिरा मतलब लगभग आप ये कह रहे हैं कि 80% लोग का नाम काट लिए और 20% आपको मुआवजा बस मिला। भाई साहब जो है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। अब ये बेचारे अपना दुख किससे कहने जाएं? मतलब ये खुद है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आपसे बस यही सवाल है कि ये बेचारे अपना दुख कहने किससे जाएं? ये जो आप ईंट देख रहे हैं ना, ये सरकारी काम करने वाला ईंट नहीं है। ये जो ईंट है वो यहाँ पे पहले मकान थी, दुकान हुआ करती थी। जब इन लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे, जब इन लोगों को पीड़ा पहुंचाएंगे, तो क्या राम राज्य की जो परिकल्पना भगवान श्री राम किए थे, कुछ दिन पहले विपक्ष यह नारा दे रहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। तो डेट आ गया है, भाजपा ने डेट बता दिया और आप लोगों को पता भी होगा कि 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होना है। वो तो हो गया एक पहलू, और एक सनातनी होने के नाते हमें इस बात का गर्व है और बहुत अच्छा भी महसूस हो रहा है कि जो राम टेंट में रहा करते थे अब उनके लिए भव्य राम मंदिर बन रहा है और अयोध्या को दुल्हन के जैसे सजाया जा रहा है। ये एक पहलू हो गया जिसे आपको बहुत ज़्यादा प्रचारित करके दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और ये सब कुछ जब हो रहा है तो इस देश के सारे सनातनी बहुत खुश भी होंगे। लेकिन अयोध्या में ही एक दूसरा भी पहलू है और उसी पहलू को दिखाने के लिए कि हम आज कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप ईंट देख रहे हैं ना, ये सरकारी काम करने वाला ईंट नहीं है। ये जो ईंट है वो यहाँ पे पहले मकान थी, दुकान हुआ करती थी, जिसको बाबा का बुलडोजर चढ़ के तोड़ दिया और ये सब कुछ अभी फिलहाल मिल गया। बाबा कहते भी हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, हालांकि वो अपराधियों को कहते हैं, लेकिन आम जनता कितनी मिट्टी में मिल रही है यह भी दिखाना आप लोगों को जरूरी है। अब यहाँ की जो आम जनता है, जिनका यह मकान था, जिनका यह घर था, उन लोगों का बहुत बड़ा आरोप है और वो आरोप सुनने के बाद और जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं वो जानने सुनने के बाद आपका कलेजा दहल जाएगा। क्या नाम है सर आपका? जी हमारा नाम अमित कुमार दुबे। अभी जो आप वीडियो दिखा रहे थे दुबे जी, वो वीडियो में क्या था? ये क्या है इस वीडियो में? वो प्रशासन की जबरदस्ती है। क्या किया गया था? ये बुलडोजर चढ़ाया गया था हम लोगों के ऊपर। आपके ऊपर चढ़ाया गया था? कब चढ़ाया गया था? अरे अभी 3-4 पूरी घटना बताइए। पूरी घटना यही है कि वो अपना काम कर रहे थे। हमने कहा भैया के हिसाब से आप अपना काम कर लीजिए। बोले कि हम सरकारी आदमी हैं। हाँ। तो हम कहे भैया सरकारी हो तो क्या आप बुलडोजर चला दोगे ऊपर? तो कहा कि नहीं हटोगे चला देंगे, बुलडोजर चला देंगे, क्या कर लोगे? हम कहे तो चलाओ आप फिर बुलडोजर। एसडीएम साहब ने कहा? हाँ, एसडीएम साहब ने नहीं, वो बुलडोजर था और जो साथ में उनके थे वो कोई अधिकारी रहा होगा ना? कौन अधिकारी थे भैया? अधिकारी तो ठेकेदार उनका था भैया। अच्छा, मतलब अधिकारी के ठेकेदार। हाँ। अच्छा, अधिकारियों ठेकेदार रखते हैं क्या इसके लिए? हाँ, अरे बाप रे बाप। हाँ, उसके बाद वही जेसीबी हमारे ऊपर उन्होंने चला दिया पूरा। ये तो कहिए कि बगल में वो सब जनता जनार्दन जो हमारे सहयोगी थे 50-60 इनको छुआ दी थी। आप थे क्या वहाँ पे? हमारा पड़ोसी है इनके हम। अच्छा, आप इनके पड़ोसी हैं, बगल वाले। आपका भी गिरा है? हमारा भी पूरा मकान। और इनके ऊपर जब जेसीबी चल रही थी तो आप थे? हम छुआ दिया था। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रशासन को फोन हुआ। हाँ। पुलिस आ गई, जबरदस्ती हम लोगों को प्रताड़ित किया। हाँ। मौके बिल्कुल ले गई तुरंत। अच्छा, आपको फिर पुलिस पकड़ के ले गई? पकड़ के ले जेल में बंद कर दी? जेल में बंद कर दी। 2-3 दिन बंद थे हम। हाँ। उसके दौरान जब आप जेल में बंद थे उस समय क्या हो रहा था आपके साथ? उस समय हमें यही बताया जा रहा था कि प्रशासन से गुंडागर्दी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। हमने कहा हमने सर कुछ किया ही नहीं है। हाँ। तो वही मतलब जबरदस्ती हमसे करी जा रही थी वहाँ। सर्कल रेट इस समय इसका क्या है? सर्कल रेट तो वो मतलब आपको लगभग इस मतलब जितना भी आपकी प्रॉपर्टी टूटी है
हाँ। कितना रुपया मतलब कि मुआवजा मिलना चाहिए था और कितना मिला है? मुआवजा हमारा कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा होता है। मुआवजे के नाम पे 10-15 लाख 20 लाख रुपए मिला है टोटल। हाँ, पूरा जितना भी हमारा मकान गिरा मतलब लगभग आप ये कह रहे हैं कि 80% लोग का नाम है काट लिए और 20% आपको मुआवजा बस मिला। 80% भाई 1 करोड़ आप कह रहे हैं, अब 20 लाख मिला। 20 लाख रुपए मिला है खाली। हाँ, बाकी सर्कल रेट के हिसाब से नहीं मिल रहा, आप ही आरोप लगा रहे हैं। हाँ, सर्कल हिसाब कोई है ही नहीं है। अच्छा, तो आपके ऊपर मुकदमा भी हो गया? हाँ, मुकदमा हो गया, फिर जमानत कराए तो फिर आए घर पे। यानी आप जमानत पे बाहर हैं। हाँ। और आपका कसूर ये है कि आपकी बिल्डिंग जो है, हाँ। ये जो आपका घर था, हाँ। ये तोड़ दिया गया और आपको सर्कल रेट से जो है कम में पे का नाम है यहाँ पे मुआवजा मिला। हाँ, मुआवजा भी कम मिला। उसके बाद जबरदस्ती तरीके से हम लोगों को बहुत प्रताड़ित किया गया। कौन प्रताड़ित कर रहा था? यही प्रशासन के सब जितने भी प्रशासन के हैं कैंडिडेट, वो सब मतलब प्रशासन में अधिकारी आते हैं, डीएम एसडीएम यही लोग आते हैं। सब लोग थे उस समय। हाँ, सब प्रताड़ित कर रहे थे। हाँ, सब लोग परेशान कर रहे थे। आपका क्या नाम हुआ चाचा? संतोष कुमार। संतोष कुमार। थोड़ा सा साइड हो जाइएगा। ये बताइए कि आप मतलब कि आपके भी साथ ये जो बता रहे हैं सारी घटना, ये आपके भी साथ हुआ? जी, हम लोग साथ में थे। अच्छा, हाँ। क्या क्या हुआ था? मतलब जेसीबी आ रही थी, मट्टी खोद के ला रही थी। हाँ, अब खोद के ला रही तो हम लोगों ने कहा कि भाई जब तुमको खोदना था तो क्यों यहाँ पटवा दिए? हाँ, और फिर तुम दिन में आते, रात में क्यों आए? हाँ। वो लोग 3000 रुपया टाली कहीं मलबा उठा के बेचना चाहते थे। अच्छा। हम लोगों ने रोका। हाँ। तो जेसीबी वाले ने कहा कि हट जाओ सामने से, नहीं भी चढ़ा देंगे। अच्छा, हाँ, मतलब चढ़ा देंगे। उनको 302 का डर नहीं था क्या? वो नहीं डरता उनके। मतलब कि अगर मान लीजिए वो जेसीबी चढ़ा देंगे, कोई मर गया तो उनके ऊपर 302 नहीं लगेगा? उनके ठेकेदार भी थे। अच्छा। ठेकेदार ने रोका क्या नहीं। नाम है ठेकेदार का? अब ये नहीं पता है। अच्छा। बाहर के हैं। हाँ। ठेकेदार ने कहा हट जाओ तुम लोग, मलबा का सरकार हाँ। एसडीएम साहब ने कहा है। तो अगर एसडीएम साहब ने कहा होता तो एसडीएम साहब स्वयं आते वहाँ, स्वयं आते वो। लेकिन जबरदस्ती से उसने मलबा लादा, फिर छोड़ के भाग गया। जेसीबी ये कहें कि चढ़ा दो तुम, इनको ठोकर मार दिया जेसीबी से। हाँ, ये गिर गए थे किनारे। अच्छा, ठोकर लग गई थी आपको? ठोकर लग गई। अरे, मतलब जेसीबी से ठोकर लग गई थी? ठोकर लग गई, मतलब साइड में लगी। मतलब कि बाबा का बुलडोजर आप ये कह रहे हैं बेकाबू है? बेकाबू है। हाँ। हम नहीं मानते, हम योगी की मानते हैं, मोदी, लेकिन ये काम हमको पसंद नहीं है। हाँ। ये इन्होंने ठीक नहीं किया। हमारा 2 मरतबा मकान लिए हैं, थोड़ा 2 मरतबा, एक बार 3 मीटर लिए। आपकी ये 12-14 फुट ले लिए, उसमें हमको 2 लाख केवल मुआवजा मिला है। बस ऊपर टीना था, नीचे चारों तरफ दीवार था। हाँ, सब गिरा दिया पूरा टोटल, जबकि 14 फुट मेरी जमीन बची है। पूरा टोटल। तो अब 24 का चुनाव आ रहा है और जो है 22 तारीख को जो है, मतलब कि 22 जनवरी 2024 को जो है उद्घाटन भी होगा, तो क्या करेंगे आप लोग? मतलब इस बात से आप लोग को सहमत नहीं है भैया, हम उनको नहीं मानते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को उजाड़ के ये सारी चीजें की जा रही हैं? कितने लोग उजड़े होंगे लगभग? अरे पूरे उजड़ी है, यहाँ से फैजाबाद सहारनगंज तक। हाँ, ऐसे ही तोड़ा गया है? ऐसे जबरदस्ती तोड़ा गया। और सर्कल रेट से कम जो है मुआवजा मिला है? पैसा पता कर लीजिए, किसी को 1-1 लाख से ज्यादा दिए नहीं है। यहाँ से वहाँ तुम्हारा टूटल बा? तुम्हारा टूटल बा? भैया आपका भी टूटा है ना? आपका कहाँ पे है? बस यही बगल में। भाई साहब जो है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। अब ये बेचारे अपना दुख किससे कहने जाएं? मतलब ये खुद है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और आपसे बस यही सवाल है कि ये बेचारे अपना दुख कहने किससे जाएं? क्या नाम है आपका? गिरधारी गुप्ता। गिरधारी गुप्ता। क्या मतलब कि क्या क्या हुआ था यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें हो रही थी? तो आप लोग किसी के पास गए नहीं, मतलब कि किसी सांसद के? क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ सत्ता वाला ही है मामला। ये चौड़ीकरण हो रहा है तो क्या सबको पता नहीं है कि किसको कितना मुआवजा मिलना चाहिए? हाँ चलिए ठीक, आप ज़मीन ले रहे हैं तो कम से कम उसको उतना मुआवजा तो दे दीजिए, वो भी अपना जाके कहीं गुजर बसर कर सके। किसी के पास है व्यवस्था, किसी के पास नहीं है। तो बस यही सब चीज़ें हैं, और क्या। तो आप लोग किसी से मतलब कि कोई एप्लीकेशन, कोई कुछ भी, मतलब किसी लिए इसके लिए आवाज़ उठाए कि नहीं उठाए? हम लोग कोर्ट में भी गए, सांसद जी के पास गए, विधायक जी के पास गए। कौन है सांसद जी यहाँ पे? यहाँ के सांसद जो हैं। अच्छा जी। और विधायक जी के पास भी गए? सबके पास गए थे, कोई सुनने को तैयार नहीं। न डीएम साहब, कोई नहीं। कह रहे सरकारी काम है, ये वो कर रहे हैं। नहीं, सरकारी काम है वो तो ठीक है, लेकिन मुआवजा तो सर्कल रेट के हिसाब से आप लोग को मिलना चाहिए। पहले बताए वो लोग कि ये सारी जमीनें सरकारी हैं। हाँ। उसके बाद हम लोग कोर्ट में गए, उसके बाद कह रहे हैं कि जिससे तुम लोग लिखवाओ। अच्छा, एक सवाल पूछूं, आप क्या नाम है, नाराज हो जाएंगे थोड़ा सा, लेकिन एक सवाल पूछूं आपसे। जब शुरू में बुलडोजर चल रहा था बाबा का, तब तो बहुत अच्छा लग रहा था।
देखिए, बुलडोजर हमारे ऊपर चले या आपके ऊपर चले, ये तो अच्छा नहीं है। हाँ, किसी अपराधी के ऊपर चले तो ये अच्छा है। जी। लेकिन बाबा तो यही कहते ना कि बुलडोजर सिर्फ अपराधियों के ऊपर चलेगा। अब हम कौन सा अपराध किए थे, कहाँ गए दुबे जी? और दुबे जी कह रहे हैं कि हम अगर हटल नहीं होती तो हम सब सटा दिए थे। हम लोग अयोध्या में रह रहे हैं, अयोध्यावासी, यही अपराध हम लोगों का। अयोध्यावासी हैं, यही हम लोग का अपराध है, बात समझिएगा। बाकी जो है, मैं विकास गोस्वामी हिंदू हूँ और राम मंदिर बनने पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। हमारे राम लला जो है टेंट से जो है महल में जाएंगे, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन उसके साथ साथ एक भारतीय होने के नाते ये तमाम लोग जो लोग कह रहे हैं कि मेरे ऊपर बुलडोजर चल गया, मेरे प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चल गया, हमारे जेब पे बुलडोजर चल गया, इन लोग की पीड़ा देखने के बाद आप लोग क्या कहेंगे? सरकार का यह काम बहुत ज़रूरी भी था भाई, करोड़ों लोगों की आस्था का विषय था। लेकिन इस काम करने के दौरान जब इन लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे, जब इन लोगों को पीड़ा पहुंचाएंगे, तो क्या राम राज्य की जो परिकल्पना भगवान श्री राम किए थे संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, वो होता हुआ दिख रहा है क्या? वो चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है क्या? बाबा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर। अब बुलडोजर का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है, कोई अधिकारी आ रहा है कह रहा है बुलडोजर चढ़ा देंगे, कोई ठेकेदार आ रहा है कह रहा है बुलडोजर चढ़ा देंगे, और सिर्फ कह नहीं रहा है, सटा भी दे रहा है। यानी अगर ये भाई साहब अगर नहीं हटाए होते दुबे जी को, तो दुबे जी को तो हो गया होता कल्याण। तो इस बारे में इस देश की जनता को जानना चाहिए, और इसी वजह से मैं आपको राम मंदिर जो बन रहा है वो तो दिखाऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा, जो विकास कार्य है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन उस विकास कार्य के पीछे ये जो दर्द है यह अभी आपके कानों तक जाना चाहिए। जय हिंद।